एक एक यहां पर बात कही जिसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा, भगवान न करे कि एनटीए के भीतर का ही कोई हो। अगर एनटीए के भीतर का अगर कोई हुआ तो भरोसा बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि यहां पर तो हमने रखवाली दे दी। हो ही नहीं सकता ये। अब हम लोग भी पेपर कंडक्ट कराते हैं, लाखों बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं लोग, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन पेपर बनने के बाद आप 100% ह्यूमन को नहीं हटा सकते हैं। जो उसके चेयरमैन होंगे, जो एग्जाम कंट्रोलर होगा, जो क्वेश्चन को ऑडिट करेगा, उसके पास क्वेश्चन जाएगा। आखिर ये चीज बाहर कैसे आई? एक बच्चे के पास एक बच्चे का अगर रिजर्वेशन कराने जाता है ट्रेन में, अगर उसका वेटिंग लिस्ट 25 आ जाता है तो अपना वेटिंग लिस्ट को कंफर्म नहीं करा पाता है। एक स्टूडेंट, एक बाहर का इंसान जो टिकट कंफर्म नहीं करा पा रहा, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन पेपर लीक करा देगा बिना लोगों के मिले हुए? ये क्या हो गया कि नहीं हुआ? और ये सबसे बड़े हम बता रहे हैं, मीडिया आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोग शब्दों का चयन समझिए। ये पेपर लीक नहीं है, लीक कराया गया। स्पष्ट बोलिए कि लीक कराया गया। ये क्या होता है कि पेपर लीक हो गया? अपने से हो गया क्या? ये कोई पानी का टंकी है कि लीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये एक सवाल और भी है कि क्या टेलीग्राम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये टेलीग्राम फिर क्या सरकार से बड़ा हो गया है? अभी के टाइम पे टेलीग्राम पे कोई चीज निकलवा के दिखाए थे? जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं उसका अड्डा बन चुका है टेलीग्राम। तो उनका क्या जाएगा? कोई ग्रीवांस ऑफिसर, कोई क्या, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, कल को किसी बच्चियों के साथ कोई मिसबिहेव करता है, एआई एप्लीकेशन से उसके भद्दे वीडियोस, तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल करता है, टेलीग्राम पे फैला देंगे। ये तो चीजें हैं, ये तो खैर ये तो नेशनल लेवल का मुद्दा है। एक साथ सारे बच्चों का भविष्य है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे केवल यही हो रहा है। ये तो परीक्षा की पद्धति खान सर समझिए कि ये मोजे, जूते, पैंट, 6 पैकेट वाले जो पैंट आते हैं सारे कुछ खुलवा लिए जाते हैं, सब कुछ चेक हो जाते हैं, और इनका जो है भीतर ही सब कुछ खत्म है एनटीए वालों का। और एनटीए कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीए में किसका सिलेक्शन होगा, कौन इंसान एनटीए में जाएगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी गधे को उठा के घुसा दो एनटीए में, क्या कि तुम पेपर ले आओगे? क्या इससे पहले वो पेपर कंडक्ट कराया है कि नहीं? पेपर को कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं? और पिछले 20 सालों के इस केस स्टडी क्या वो पढ़ के आया है कि कौन से पेपर लीक हुए थे, कहां से लीक हुए थे, उसका क्या कारण था, उसके लिए क्या एसआईटी बनी थी, क्या रिपोर्ट आई थी? ये एनटीए के लोगों को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। उठा के दे देंगे सीबीआई को। सीबीआई एक नोकिया मोबाइल है, किसी नेता होता को थोड़ा पकड़ना है कि सीबीआई को उठा के दे देंगे। सीबीआई इस सब की एक्सपर्ट है। वो कहीं से पेपर लीक और जड़ तक किसी मामले में जाने लगी, वो सब का काम है नहीं है सीबीआई का। कोचिंग सीबीआई अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय जो देश के लिए बात कर रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको पकड़ के फंसा देते थे लोग। उस समय दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इसको बनाया गया। ये कहीं से पेपर लीक की, जब तक ये जांच करेगी तब तक बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, आपके ही शब्दों में ये लीक कराया गया। यहां पर कोचिंग संस्थानों की कितनी बड़ी भूमिका नजर आती है? क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है, क्या सिर्फ एनटीए को आप दोषी मानते हैं, या एनटीए के अंदर जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसको दोषी मानते हैं, या फिर ये कैसे, इस चेन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, क्वेश्चन पेपर में तो एनटीए को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, ये जरूर है कि एनटीए से जब क्वेश्चन पेपर निकलेगा, या जो इसके क्वेश्चन पेपर में मेन मास्टर पॉइंट है, उसे बच्चों तक पहुंचने में बहुत बड़ा लिंक अभी के टाइम पे क्या करता है, कुछ कोचिंग वाले हैं जो धंधा बना दिए हैं। और ये जो टेलीग्राम टाइप के ग्रुप है, ये आराम से बच्चों के और ये सेटर के बीच में एक लिंक काम कर देते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में देना चाहिए। और ये देश में आतंकवाद जैसे बड़ी समस्या है, बच्चों के भविष्य के साथ भी है, ये भी बहुत बड़ा। इसमें एनआईए जैसी संस्थाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए, और फांसी से नीचे कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए इनके लोगों को। आप बताइए, आप लोग मीडिया में हैं, कितने लोगों को अभी तक सजा हुई है? इनको सजा होती है, 6 महीने बाद ये लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं।